ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो चलिए डिस्कस करते हैं आज का सुपर ट्रेड ऑफ द डे क्या हो सकता था और मार्केट में हम किस तरह काम कर सकते थे। तो देखिए ट्रेडर्स, 1 मार्च को मार्केट ने क्या किया, एक अपसाइड शार्प अप मोमेंटम दे दिया। ओके, तो यहाँ पे टेस्टिंग का कुछ सेशंस था, उसमें कुछ मार्केट साइडवेज एक्ट किया था। और आज मार्केट ने क्या किया, एक फ्लैट टू गैप अप ओपन दिया। तो हम क्या प्लान कर सकते हैं, देखिए ट्रेडर्स, इतना बुलिश मोमेंटम आने के बाद हम अपसाइड ही प्लान करेंगे जब तक मार्केट 46,500 के लेवल्स को, इस वाले लेवल्स को ब्रेक नहीं कर देता। ओके, क्यों इस वाला लेवल्स, क्योंकि मार्केट ने मल्टीपल टाइम इसे रिजेक्शन फेस किया था। ब्रेक करने के बाद ये सपोर्ट एज एन एक्ट कर सकता है। ओके, तो हम बुलिश ट्रेड ही लेंगे, लेकिन हम यहाँ पे बुलिश ट्रेड लेंगे, लेकिन बुलिश ट्रेड कहाँ पे लेंगे, 40 से हम आवरली टाइम फ्रेम में डिस्कस करते हैं, हम या 5 मिनट टाइम फ्रेम में हम डिस्कस करते हैं हम बुलिश ट्रेड कहाँ पे ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पे डेली पे एक देखने वाली बात थी, हमें यहाँ पे एक ऊपर से ट्रेंड लाइन आ रही थी, ये देखिए, ये एज ए रिजेक्शन मार्केट इसे फेस कर सकता है। ओके, मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, हम चलते हैं 5 मिनट टाइम फ्रेम पे। तो देखिए ट्रेडर्स, मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने एक फ्लैट टू नॉर्मल गैप ओपन देते हुए एक अपसाइड मोमेंटम दे दी। ओके, एग्जैक्टली इसी ट्रेंड लाइन के आसपास आ गए, जो कि डेली टाइम फ्रेम पे है, और बहुत दिनों के बाद इस ट्रेंड लाइन को फर्स्ट टाइम आ रहा है। इसका मतलब क्या, मार्केट यहाँ पे रिजेक्शन फेस करता है। हम बाइंग का ट्रेड कहाँ पे इनिशिएट करेंगे, हम बाइंग का ट्रेड यहाँ पे इनिशिएट कर सकते हैं। ये सपोर्ट लेवल दिख रहा है आपको, ये सपोर्ट लेवल्स के आसपास ही बाइंग का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। क्यों मैं ऐसे बोल रहा हूँ, यहाँ पे क्यों बाइंग का ट्रेड इनिशिएट नहीं कर सकते, ये देखिए ट्रेडर्स, मैं आवरली टाइम फ्रेम में लेके चलता हूँ आपको। यह देखिए ट्रेडर्स, इस लेवल्स के आसपास क्या आपको नजर आ रहा है, यहाँ पे नजर आ रहा है इस लेवल्स के ऊपर, यहाँ पे छोटे छोटे पॉइंट्स पे यहाँ पे रिजेक्शन है, ये दिख रहा है आपको। मार्केट ने यहाँ पे छोटे छोटे पॉइंट्स पे रिजेक्शन फेस कर सकता है मार्केट। तो हमें अगर अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो चाहिए और इतना शार्प मोमेंटम आने के बाद हमें कुछ हेल्दी रिट्रेसमेंट चाहिए मार्केट में, हेल्दी रिट्रेसमेंट के बाद ही हम कुछ बाइंग का ट्रेड आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ओके, सेल तो हम प्लान कर सकते हैं 46,500 के नीचे, लेकिन हम ये थोड़ा सा डायरेक्शनल प्लान कर सकते हैं, लेकिन इसके बीच हम स्कैल्प वाले ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। ओके, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ये देखिए, यहाँ पे मार्केट आया, इस लेवल्स के आसपास नहीं आया, और ये इनवर्ट हैमर कैंडल बनाई फॉर्म की इनसाइड टाइम, उसको नीचे के लेवल पे ब्रेक डाउन दिया। लेकिन यहाँ पे कुछ मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, यहाँ पे कुछ एसएलबी फॉर्म नहीं हो रहे थे, और फर्स्ट कैंडल इतनी बुलिश बन जाने के बाद हम यहाँ पे डायरेक्टली सेल का स्कैल्प वाला ट्रेड इनिशिएट नहीं कर सकते। ओके, तो मार्केट ने उसके बाद क्या, मार्केट ने एक डिप लगाया, डिप लगाने के बाद कल के क्लोजिंग प्राइस के आसपास से मार्केट ने सपोर्ट लेते हुए आगे ने एक अपसाइड मोमेंटम दी। लेकिन अपसाइड मोमेंटम में हमें क्या नजर आ रहा है, ये देखिए ट्रेडर्स, कैंडल कुछ ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं लग रही, इस इतनी बड़ी बाइंग मोमेंटम आने के बाद भी इस लेवल्स के आसपास मार्केट रिजेक्शन फेस कर रहा है। प्लस हमें यहाँ पे क्या मिला, यहाँ पे हमें एक शूटिंग स्टार कैंडल मिल गई। ओके, कहा मिल गई, एक रिजेक्शन लेवल्स के आसपास, ट्रेंड लाइन के आसपास, जो कि डेली टाइम फ्रेम पे है, और बहुत दिनों के बाद इस ट्रेंड लाइन के आसपास आ रहा है। इसका मतलब क्या, मार्केट यहाँ पे रिजेक्शन फेस कर सकता है। क्या सिर्फ बहुत दिनों के बाद आ रहा है, इसका मतलब यही कि मार्केट यहाँ पे रिजेक्शन फेस करते हैं हमें सेल का ट्रेड इनिशिएट मिल सकता है, नहीं। यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट ने एक शार्प अपसाइड मोमेंटम दिया विदाउट एनी हेल्दी रिट्रेसमेंट। तो इस लेवल्स के आसपास कुछ नेगेटिविटी हम फाइंड आउट करके एक स्कैल्प वाला ट्रेड ले सकते हैं। यहाँ पे अपसाइड तो जा रहा है स्पॉट, लेकिन फ्यूचर में आपको दिखाता हूँ, ये देखिए फ्यूचर वाला चार्ट। यहाँ पे फ्यूचर में क्या दिख रहा है, यहाँ पे ये दिख रहा है कि मार्केट यहाँ पे अपर लेवल्स के आसपास जाने के लिए इंटरेस्टेड नहीं है। तो ये हुआ सेकंड कंफर्मेशन। थर्ड कंफर्मेशन हम ओआई डेटा में देखते हैं, ये देखिए, बैंक निफ्टी को 10:35, ये देखिए, ये क्या है, 10:40 है। ओके, 10:40 में हम देखते हैं यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, ये देखिए, 10:40 में आपको यहाँ पे क्या नजर आ रहा है, यहाँ आपको यहाँ पे 47,500 के ऑप्शन पे यहाँ पे कॉल राइटिंग बहुत ज्यादा होती हुई नजर आ रही है। नीचे के लेवल्स पे भी यहाँ पे देखिए कॉल राइटिंग बहुत ज्यादा है, तो हम यहाँ पे एक ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं, लेकिन कहाँ तक का इनिशिएट कर सकते हैं, ये देखिए ट्रेडर्स, अभी पुट राइटिंग सबसे ज्यादा कहाँ है, 47,300 और 47,200, उसके बाद 47,000। तो हम स्कैल्प वाला ट्रेड ले रहे हैं, तो इसका मतलब क्या, हम टारगेट डिसाइड कर सकते हैं या सपोर्ट लेवल्स के आसपास रख सकते हैं, अराउंड लेवल्स के आसपास। ये देखिए, अगर हम इस लेवल्स के आसपास हम स्कैल्प वाला ट्रेड इनिशियली प्लान कर रहे हैं, तो हमारा टारगेट, फर्स्ट टारगेट तो ये वाला होना चाहिए, इस लेवल्स के नीचे। ओके, ये प्लान करना चाहिए। सेकंड टारगेट हम 47,000 प्लान कर सकते हैं, यहाँ पर आता है कुछ बुलिशनेस होता है, तो हम अगेन हम अपसाइड के लिए प्लान कर सकते हैं। तो क्या हुआ, यहाँ पे मार्केट ने शूटिंग स्टार भी दिखाई, रिजेक्शन लेवल्स के आसपास नेगेटिविटी फॉर्म हुई,
ओआई डेटा भी हमें कंफर्मेशन दे रहा है, कैंडलस्टिक पैटर्न भी हमें कंफर्मेशन दे रहा है। तो हम यहाँ पे एक ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं जिसका स्टॉप लॉस हम ये प्लान करेंगे, और टारगेट, फर्स्ट टारगेट तो ये वाला प्लान करेंगे, सेकंड टारगेट ये वाला प्लान विद ट्रेलिंग। ओके, ट्रेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने एक शार्प डाउन मोमेंटम, अब इतना डाउन मोमेंटम आने के बाद हम इस लेवल्स के आसपास कुछ निकालने का कोई लॉजिक नहीं है, क्योंकि मार्केट 47,000 के आसपास भी आ सकता है, क्योंकि मार्केट ने विदाउट एनी हेल्दी रिट्रेसमेंट अपसाइड मोमेंटम दे दिया। तो हम क्या कर सकते हैं, हम ट्रेल कर सकते हैं। मार्केट ने क्या किया, एक यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर कैंडल फॉर्म किया। ओके, इन्वर्टेड हैंडल फॉर्म करने के बाद मार्केट को यहाँ पे रिजेक्शन लेवल भी ये दिख रहा है आपको, मार्केट ने यहाँ पे रिजेक्शन लेवल फेस किया, ऊपर जाने के बाद यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर गया। इसका मतलब क्या, अगर मार्केट को नीचे जाना है तो मार्केट को इस लेवल्स के आसपास नहीं जाना चाहिए, इस लेवल्स के रिजेक्शन फेस करते हुए अगेन मार्केट ने एक डाउन साइड मोमेंटम देना चाहिए। लेकिन मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने यहाँ से एक फॉल दिखाया, इसके बाद अपसाइड मोमेंटम दी, फिर एक अगेन फॉल, और ये अपसाइड मोमेंटम दी। तो इस लेवल्स के आसपास या इस कैंडल के पास या इस कैंडल के आसपास हम यहाँ पे अपनी पोजीशन एग्जिट कर सकते हैं, कि अदरवाइज हम यहाँ पे अपनी पोजीशन यहाँ पे भी एग्जिट कर सकते हैं अगेन ये कैंडल को ब्रेक देने के बाद। तो हम ये अच्छे वाला स्कैल्प ट्रेड हम एक प्लान कर सकते थे मार्केट में, देखते हैं हम कितने पॉइंट्स कैप्चर कर पा सकते थे। ये देखिए, इस लेवल्स के आसपास से इस लेवल्स के आसपास ऑलमोस्ट 160 पॉइंट्स हम प्लान कर सकते थे। तो ये था आज का सुपर ट्रेड ऑफ द डे। तो चलिए ट्रेडर्स, देखते हैं कल का प्लान ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए और मार्केट में हम किस तरह प्लान कर सकते हैं। ये देखिए ट्रेडर्स, मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, मार्केट ने यहाँ पे बड़े टाइम फ्रेम पे यहाँ पे एक बुलिश हेड एंड शोल्डर पैटर्न फॉर्म किया। अगर मार्केट कल फ्लैट ओपन होते ही इस लेवल्स के आसपास सस्टेन करने के बाद इस लेवल को ब्रेक करके इसके ऊपर सस्टेन करता है, तो हम यहाँ पे बाइंग का ट्रेड इनिशिएट करेंगे विथ स्मॉल स्टॉप लॉस। लेकिन यहाँ पे टारगेट छोटे प्लान करेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे छोटे छोटे लेवल्स के आसपास रिजेक्शन जोन है, ये दिख रहा है आपको। तो ट्रेलिंग के साथ हम ऊपर के लेवल्स का टारगेट प्लान कर सकते हैं। जब तक मार्केट 48,000 को ब्रेक करके सस्टेन नहीं कर देता, तब तक हम बड़े टारगेट के लिए प्लान नहीं करेंगे, करेंगे तो भी ट्रेल के साथ करेंगे। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होने के बाद यहाँ इस लेवल्स के आसपास सस्टेन नहीं कर देता और 47,300 के लेवल्स को ब्रेक कर देता है, तो हम यहाँ पे मल्टीपल कंफर्मेशंस के साथ हम यहाँ पे एक स्कैल्प वाला, मैं क्या बोल रहा हूँ ट्रेडर्स, ध्यान से ध्यान दीजिए, स्कैल्प वाला एक ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं जिसका टारगेट हम 47,030 का तक का रख सकते हैं। अगर इन बीच मार्केट कल गैप डाउन ओपन होने के बाद मार्केट 46,500 के लेवल्स को ब्रेक कर देता है, इस लेवल्स को ब्रेक कर देता है, तो तब हम एग्रेसिवली सेल प्लान कर सकते हैं। इस बीच हम कभी भी सेल प्लान नहीं करेंगे विदाउट स्कैल्पिंग, स्कैल्प वाला कुछ सेल ट्रेड दिखता है तो हम प्लान करेंगे। तब तक अभी के लिए लगता है कि मार्केट एक और दिन साइडवेज जा सकता है, और लगता है कि एक एक्सपायरी के टाइम एक ब्रेकआउट देगा, तो एक अच्छे मोमेंटम भी मिल सकते हैं हमें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वाले सेशंस में, तब तक जुड़े रहिए। जय हिंद।